बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी और नालायक है कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने और कुचलने के लिए उसे एंटी नेशनल बताने में लग जाती है। बीजेपी के एक मंत्री ने किसानों के आंदोलन को पाकिस्तान और चीन की साजिश बताया है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में एक कैबिनेट मंत्री ने चेताते हुए कहा है कि अगर बीजेपी वाले नहीं सुधरे तो घर में घुस कर मारेंगे। आपको बता दें कि जब भी मोदी सरकार की आलोचना होती है तो मोदी का पूरा तंत्र इसी काम में लगा हुआ होता है कि गुजरात वाले बाबा मोदी एंड कंपनी की नाकामियों को कैसे छुपाया जाए। उनके इस खेल में गोदी मीडिया और चाटुकार पत्रकार भी उनका भरपूर साथ देते हैं। किसान आंदोलन जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे मोदी सरकार की रातों की नींद हराम होती जा रही है। किसानों के आंदोलन को लेकर कभी लंदन में खालिस्तानी समर्थक सिख द्वारा किए गए प्रदर्शन का वीडियो दिखाकर देश को भ्रमित किया जा रहा है, तो कभी किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीन की साजिश बताई जा रही है। बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने किसानों के आंदोलन को पाकिस्तान और चीन की साजिश कहा है। वाह मंत्री जी वाह, अपने सरकार की नाकामियों को छुपाते छुपाते देश को ऐसी आर्थिक संकट में ला दिया है कि इससे उभरने में देश को सालों साल लग जाएगा। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बयान पर उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री बच्चू कडू आग बबूला हो गए हैं। बच्चू कडू ने कहा है कि ये लातों के देवता हैं, बातों से नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि दवे को घर में घुस कर मारूंगा। बच्चू कडू ने कहा है कि पिछली बार दानवे ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद हमने उनके घर का घेराव किया था, लेकिन अब स्थिति अलग है। हमें उनके घर घुसना होगा और पीट कर बताना होगा कि आंदोलन कर रहे किसान ना तो चीनी है, ना खालिस्तानी और ना ही पाकिस्तानी। आपको याद होगा जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा था, तो इसी तरह से बीजेपी और उसका पूरा तंत्र उस आंदोलन को बदनाम करने में लगा हुआ था। आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसे पाकिस्तानी बताया जाने लगा था। और फिर यह हुआ था कि इसी आंदोलन के दौरान दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सांप्रदायिक दंगा हुआ। भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी भी बीजेपी के नेता को अरेस्ट नहीं किया गया। एक बार फिर से किसान के आंदोलन से डरी सरकार किसानों के आंदोलन को खालिस्तान, पाकिस्तान और चीन से जोड़ रहे हैं, ताकि डिवाइडर इन चीफ का उपाधि पाए हुए मोदी सरकार की कुर्सी को बचाया जा सके। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी दानवे के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस आंदोलन में पाकिस्तान और चीन का हाथ है तो सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री को पता है कि इस आंदोलन में पाकिस्तान और चाइना का हाथ है तो रक्षा मंत्री को तुरंत इन दोनों देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। संजय राउत इतना पर ही नहीं रुकते हैं। अन्नदाताओं को बदनाम करने वाले फर्जी राष्ट्रभक्तों बीजेपी के मुंह पर ऐसा तमाचा रसीद करते हैं कि मोदी और उसकी पूरी कैबिनेट चारों चित गिर जाती है। संजय राउत कहते हैं कि सशस्त्र बल का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य प्रमुखों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आपको बताते चलें कि राव साहेब दानवे महाराष्ट्र के जिला जालना में एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन समारोह के दौरान नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बयान देते हुए कहा है कि पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।